हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऑप्टिक्स का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे कि ये करते क्या है। देखो, एक ना मिसकंसेप्शन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें चीजों को बड़ा करके दिखाएंगे, उनका साइज बड़ा कर देंगे। हाँ, ये बात सच है कि वो साइज बड़ा करके दिखाते हैं आपको, लेकिन वो साइज नहीं, उनका विजुअल एंगल बड़ा करके देते हैं। हमें यहाँ पर जो स्टडी करनी है वो स्टडी करनी है विजुअल एंगल की। ठीक है। अगर हम नॉर्मली पहले हम क्या करते हैं कि इसका ना प्लॉट रेडी करते हैं कि हमें जो पढ़ना है उसके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको धीरे धीरे लेके चलेंगे। बस आप 10 मिनट बने रहिए। 10 मिनट के बाद आप सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसमें बिल्कुल ऐसे 100 बाय 100 वाले मास्टर बन जाओगे। सर, इनको करने के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक है जो है सिंपल माइक्रोस्कोप। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप आता है तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कर सकते हैं एंड देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज सीखते हैं कि हमें करना क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें अपने आईज की, तो हमारे जो आईज है इसके अंदर एक लेंस लगा हुआ है। वो कैसा लेंस है? कैसा लेंस है? कन्वेक्स लेंस। अब वो कन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो वो लगभग कुछ ऐसा आपको करता हुआ दिखेगा जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। मींस हम अपनी पावर जो है लेंस की इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर आपको कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसे देखना है तो आपका जो लेंस है वो इस कंडीशन में रहने वाला है थोड़ा सा। और जैसे जैसे आप उसको ऑब्जेक्ट को पास लेके आते रहोगे, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेके आते रहोगे, तो जो ये मेरा लेंस है इसकी शेप कैसी होगी? इसको अपनी पावर इंक्रीज करनी पड़ेगी। पावर इंक्रीज करनी है तो फोकल लेंथ डिक्रीज करनी पड़ेगी, और अगर फोकल लेंथ कम करनी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कम करना पड़ेगा। इतनी बात हम समझ रहे थे। जैसे कि हम इसको देखिए, ये प्लेन मिरर है। अगर ये थोड़ा मैं इसको टर्न कर रहा हूं, अगर मैं इसको बेंड कर रहा हूं इस तरह से, तो इसकी क्या हो रही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो रही है। इसकी वजह से फोकल लेंथ भी कम हो रही है, और अगर फोकल लेंथ कम हो रही है तो पावर बढ़ रही है, पावर इंक्रीजिंग पे है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये वाला पोज ज्यादा आपके लिए पावर कम है इसकी। अगर आप पावर बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे नमस्ते किया कीजिए। ये पावरफुल पोज है, ये कम पावर का पोज है। ठीक है ना। तो ये पावरफुल पोज है। अब क्या होता है, अब इसको यहां तक लाने में और स्ट्रेट करने में, ऐसे करने में, ऐसे करने में एक मसल्स है हमारी आईज में सॉरी, आपने पढ़ा होगा उस मसल्स के बारे में जिसे हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। तो ये सारी गेम जो है वो सिलियरी मसल्स ही खेलती हैं। अब क्या है कि जैसे 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 आप इसको पास लाओगे ये इतना हो जाएगा। ठीक है। ये इसकी मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट है। इसके बाद ये और कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम पावर पे चला गया। और ये अपनी मैक्सिमम पावर पे कब गया? जब आपका ऑब्जेक्ट कहां तक आ गया? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इसीलिए आपने क्लास 10th में भी इस बारे में बहुत पढ़ा होगा कि सर ये 25 सेंटीमीटर क्या है हमारे लिए। तो हम बोलते हैं वहां पे कि D25 में ये अपनी मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया है। ठीक है। अब देखो 25 सेंटीमीटर कितना होता है? लगभग इतना, 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम रात को मोबाइल फोन देखते हैं, रील्स, है ना, आजकल तो ठंड का मौसम है तो क्विल्ट ऊपर करके आराम से आंखों के पास ऐसे करके देखते हैं सर, बढ़िया। उससे क्या है कि आपकी जो सिलियरी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है और उसके बाद क्या है कि वो अपनी पावर को लॉस कर देती है। क्योंकि अगर किसी चीज को आप इलास्टिक लिमिट खींचते रहो, उसकी इलास्टिक लिमिट से ही परे लेके चले जाओगे तो वो लूज हो जाएगी, और हमारी इलास्टिक, तभी हमारा जो लेंस है वो कंप्रेस और अपन ऑटो फोकस नहीं कर पाता। उसके लिए फिर मुझे स्पेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो सर जब हम 25 सेंटीमीटर पे हैं, अगर आप पढ़ें यहाँ पे, अगर आप 25 सेंटीमीटर पे हैं तो सर मुझे दिख रहा है। क्या मैं अगर इसको पास लाऊं तो मैं ब्लाइंड थोड़ी ना हो जाता हूं? दिखता तो है, अरे दिखता तो है ना। देखिए, जब आप इसको पास लाते हो तो आपके आई का फोकस बिगड़ जाएगा, दोनों आईज का। क्योंकि आप दूर से हो तो दोनों आईज जो है बाइनोकुलर विजन बोलते हैं इसे, कि दोनों आईज इसको आराम से देख पा रही है, फोकस कर पा रही है। लेकिन आप पास पास लाओगे तो फोकस बिगड़ जाएगा आपका। और आई आपकी, देखो ये कब होगा, ऐसा कब होने वाला है, ये चीज लेंस में कब रहने वाली है? जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा।
पावर कम चाहिए होती है उसके लिए। जैसे जैसे आप पास लाओगे पावर इंक्रीज करनी होगी, और अगर पावर इंक्रीज करनी है तो फोकल लेंथ डिक्रीज करनी होगी, इसको कंप्रेस होना पड़ेगा। और ये इस टाइम पर मैक्सिमम स्ट्रेन में है ना, हम इसको बोलते हैं आई अंडर स्ट्रेन। दिस इज आई अंडर, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेन में, और मैक्सिमम स्ट्रेन में कब आता है, जब डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट का 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में मैक्सिमम स्ट्रेन में है। और ये रिलैक्स्ड स्टेट, सिलियरी मसल को कोई भी काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब जैसे कोई भी पर्सन है या स्टूडेंट बैठे होते हैं दूर, अगर लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है तो अगर उसको नहीं दिख रहा तो वो अपनी आंखों आईज को ऐसे करेगा, थोड़ा कंप्रेस करके देखेगा, है ना। आपने देखा होगा कंप्रेस किया जाता है आंखों को। कंप्रेस करने से क्या होता है, पावर इंक्रीज हो जाती है। इसी को हम 10th में पावर ऑफ एकोमोडेशन के अंदर पढ़ते थे, ह्यूमन आई के अंदर, है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालनी है सिंपली। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनएडेड आई से हमारा जो रिस्पेक्ट है, मतलब विद रिस्पेक्ट हो कि सर किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, कि ठीक है सर आपने ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया, डन, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बड़ा कर दिया। तो यहां पर गेम किस चीज की है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां पे, ठीक है। कहां पे पड़ा हुआ है, डी, दैट इज 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे रखा, और मैंने यहां पर आई लगाई, आई यहां लगाई, 25 सेंटीमीटर पे रख के देख रहा हूं उसको अनएडेड से, मतलब स्पेक्स उतारा और 25 सेंटीमीटर पे रख के देख रहा हूं। अनएडेड आई से करेंगे, अनएडेड आई से। अनएडेड आई से अगर आप देख रहे हो तो सर हमें पता चला अनएडेड आई से ये जो एंगल क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, एंगल। उस एंगल को नाम दिया मैंने अल्फा। क्या नाम दिया गया, अल्फा। अल्फा देखिए, आपको सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करना है, और अल्फा का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना। आप अल्फा हमेशा अनएडेड आई से निकालने वाले हो, आप अल्फा हमेशा वहां पे कोई भी लेंस मिरर कोई भी चीज यूज नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज यूज नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये अल्फा यहां से निकलेगा। अब मैंने क्या किया, अगले पेज पे देखते हैं, एक लेंस लिया, ठीक है। कैसा लेंस है सर, ये कन्वेक्स लेंस है, क्लियर। अब सुनो, ये इसकी फोकल लेंथ इस तरफ आ गई f1, और इधर मैंने मान ली f2, इसकी f1 इसकी f2, ये हमारा सेंट्रलाइज, ये क्या आ गया मेरे पास, पोल आ गया। अब एक चीज हमें यहां पे समझनी है, जब भी फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करूं, तो मान लो मैं पार्मिस्ट्री सीख रहा हूं और मैग्नीफाइंग ग्लास में लोगों के हाथ की लकीरें देखता हूं ऐसे, है ना। तो अगर मैं देख रहा हूं, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब देखना ध्यान से, मैं मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास फिक्स कर दूं, ये मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये मेरा पाम है, तो इमेज किस तरफ बने कि मैं उसे देख पाऊं। देखो इमेज के दो ऑप्शन है, मैं इसको ऐसे पकड़ लेता हूं, ये मेरा इमेज के दो ऑप्शन है, या तो इधर बन हुआ या तो मेरे पीछे ही बन जाए, क्या पता। अगर रेज मेरे पीछे जाके मीट हो रही मुझे दिखेंगी नहीं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है कि आप इमेज को कहां बना दो, इसके पीछे, इसके बैक साइड बनवा दो। अगर इस साइड इमेज बन गई तो आप ऐसे देख रहे हो तो आपको दिखेगा, मतलब अब आपको ऑब्जेक्ट दिखने वाला नहीं है। क्या दिखेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज, फिर आपको इमेज दिखेगी वहां। मतलब सर हम क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स करते हैं कि ऑब्जेक्ट रखना कहां पे है। सर ऑब्जेक्ट ऐसे यहां पे कहीं पे भी नहीं रख सकते, ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखना होगा आपको, फोकस और पोल के बीच में। तो यहां लिखते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को फिक्स करते हैं। ऑब्जेक्ट कहां रखना होगा आपको, फोकस और पोल के बीच, इन बिटवीन फोकस एंड पोल, इनके बीच में रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि अगर आपने इधर रखा तो इसकी इमेज इस साइड बन जाएगी, इस साइड बन जाएगी इसकी इमेज, और मैं इधर ही खड़ा हूं, अगर ये इमेज मेरे से पीछे बन गई तो। और आपको पता था कि मैं आई को कहां रखता हूं, बिल्कुल पोल के साथ सटा के। आई हमेशा आपकी इस पोल के साथ सटी होनी चाहिए, बिल्कुल है सटा के,
अरे वो प्रेमी जो है चिपक के रहते भाई, हाथ उनके हटते ही नहीं है बिल्कुल। तो आप पोल के साथ चिपक के देखोगे चीजों को। अब देखो अगर आपकी आई पोल पे है और आपकी इमेज बन रही है इधर कहीं दूर, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, इमेज कहीं पीछे बन रही है, मैं कैसे देख पाऊंगा? मुझे नहीं देख पाएंगे। तो मुझे इमेज किस तरफ बनानी होगी? इसी साइड। और इस साइड अगर आपको इमेज क्रिएट करनी है तो आपको कहां रखना होगा? फोकस और पोल के बीच में। और जैसे ही आप फोकस और पोल के बीच में रखते हो तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ये एक वर्चुअल, क्योंकि ये तो इधर जाएगा ना ऐसे करके, इधर तो मीट होगा नहीं, लेकिन इस साइड एक कैसी इमेज बन जाएगी सर? वर्चुअल। तो ये कैसी इमेज बनी? एक वर्चुअल इरेक्ट। और मैग्नीफाइड दिख रही है या नहीं दिख रही? दिख रही है सर, बड़ी होगी पहले से, मैग्नीफाइड हुआ। देखिए ध्यान से। तो आपको जो इमेज बनानी है वो इसी साइड बनानी है सर। अब मार्किंग करते हैं। पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बनेगा? v0। ये लिखा मैंने ए बी। ए बी क्या हो सकता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लिखा मैंने ए डैश बी डैश, जो कि क्या हो सकता है? एच आई। क्या होगा? एच आई। तो मेरे पास एच ओ भी आ चुका है और एच आई भी आ चुका है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। अब देखो, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल क्रिएट कर रहा था, वो एंगल क्या लिया था मैंने? अल्फा। क्या एंगल लिया था? अल्फा। जैसे पीछे देखते हैं अल्फा के लिए, ये अल्फा था। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास एच ओ है। अब अल्फा को अगर मैं लिखना चाहूं तो टेन अल्फा, क्योंकि अल्फा बहुत छोटा है तो टेन अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा। बहुत कम एंगल है तो अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज एच नोट अपॉन डी। एच नोट अपॉन, और इस अल्फा का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये आप सेपरेटली निकालोगे अलग से कि 25 सेंटीमीटर पे रख के हम एक को निकाल लेंगे। क्लियर यहां तक की? अब हम आते हैं आगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बनी है, ये आई पे कितना एंगल क्रिएट कर रही है? देखना ध्यान से। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जिससे थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन आएगा। ये लो, लगभग ये वाली ले लो ना लाइन। ये लाइन ले लो, साफ दिख रही है। अब ठीक होगी? अब देखो, और ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला, ये कितना एंगल बनेगा? बीटा। क्या एंगल बन रहा है? बीटा। अब आओ पहले बीटा लिख लेते हैं। तो टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू एच आई, दैट इज एच आई डिवाइडेड बाय में वी नोट। एच आई डिवाइडेड बाय में वी नोट। अब एक और चीज देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी आई पे एंगल बना रहा है, लेंस पे एंगल बना रहा है, कितना? अल्फा। अब अगर यहां से अल्फा लिखना चाहूं तो मैं क्या आ सकता है? एच नोट बाय यू नोट। एच नोट बाय यू नोट। तो एक बात बताइए, क्या ये अल्फा है? नहीं, क्योंकि अल्फा तो कब पता चलेगा? अनएडेड आई में। यहां तो मैंने लेंस लगा रखा है। तो देखिए ध्यान से, गड़बड़ मत कीजिएगा। बुक में इसको अल्फा लिख देते हैं कई बारी। ये है क्या? बीटा है। ये भी क्या? बीटा। क्योंकि यार इस लाइन और इस लाइन के बीच एंगल ये बीटा, और यहाँ पे ये बीटा। अगर आप बड़ा वाला ले रहे हो तो ये एंगल ले लिया, अगर इसको ले रहे हो, इस वाले ट्रायंगल को, ये इस ट्रायंगल को ले रहे हो तो ये ले लिया। अब बीटा की जगह मैं और क्या लिख सकता हूं? एच नोट बाय में यू नोट, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो टेन बीटा के मेरे पास दो फॉर्मूले निकल गए, दैट इज एच आई बाई वी नोट, और एक आया एच नोट बाय यू नोट। और अल्फा कैसे निकाला था सर हमने? ऑब्जेक्ट को कहां रख के? 25 सेंटीमीटर। ये फिक्स है, 25 मेरे लिए फिक्स रहेगा। ठीक। अगर हम आगे देखें, अब मेरे पास मैग्निफिकेशन क्या है सर? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा। अब सुनिए, क्योंकि यहां पे अल्फा भी लिखनी, अल्फा की वैल्यू क्या रही थी? एच नॉट बाय डी। तो आओ बीटा। अब बीटा में आप कुछ भी यूज कर सकते हो सर, चाहे एच आई बाई वी नोट डाल लो, चाहे एच नॉट बाई यू नोट डाल लो।
और मुझे पता है कि मैं यू नोट डालूंगा ना तो उधर भी यू नोट है तो मैं डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, जैसे एच नोट। बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास, एच नोट बाय यू नोट, यू नोट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यू लिख एच नोट बाय यू डिवाइडेड बाय अल्फा, अल्फा कितना था एच नोट अपॉन डी, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई यहां से डी बाय में यू, डी बाय यू, तो मेरा मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है यहां से डी बाय यू, कितना मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है डी बाय यू। अगर आपसे कोई मैग्निफिकेशन पूछे कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, बीटा बाय अल्फा, व्हाट इज बीटा, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, एंगल सबटेंडेड बाय ऑन द आई, जब आपने वो लगा रखा है लेंस, डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर एट अनएडेड आई, और आई कैसी होनी चाहिए अनएडेड, वहां पर कोई भी आपका लेंस वगैरह नहीं होना चाहिए जी, तो आप वहां से अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो। अल्फा हमने उधर से कैलकुलेट किया, बीटा हमारा ये आ गया, और अब आप मैग्निफिकेशन देख रहे हो कितनी आएगी डी बाय यू, कितनी आने वाली है डी बाय यू, और आपको पता है हम इस पे स्टार लगा देंगे क्योंकि इसी यू की रेंज पे गेम खेली जाएगी, इसी यू की रेंज पे गेम खेली जाएगी कि आप यू कहां तक रख सकते हो। अब देखिए यू की रेंज पे बात करते हैं पहले, यू की रेंज, रेंज कहां से कहां तक हो सकती है, सर हमने लिखा था कि ऑब्जेक्ट को कहां से कहां तक रख सकते हो आप, फोकस और पोल के बीच, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है फोकस पे, मैक्सिमम कितना हो सकता है फोकस पे, और मिनिमम कितना हो सकता है पोल पे तो नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर पोल पे ही आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो वो तो दिखेगा ही नहीं हमको, पोल पे नहीं रखेंगे, पोल पर तो सर कहां रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में तो एक मिनिमम डिस्टेंस भी तो आएगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं हम सबसे पहले। आइए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमको एक चीज पता चली कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना आता है हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय यू, डी बाय यू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय यू। अब चलते हैं केस 1 बनाते हैं, ठीक है, इन्हीं केसेस में ही गेम छुपी हुई है सारी की सारी। मैंने एक लेंस ले लिया, ये इसकी फोकल लेंथ, ये इधर लगा लो, ठीक है। अब सुनो, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा फोकस पे, ऑब्जेक्ट को कहां रखा फोकस पे, तो आप लोग जानते हैं जी अगर आप इसको फोकस पे रख रहे हो तो इमेज कहां बनने वाली है इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनने वाली है इंफिनिटी पे, तो यहां लिखते रहो, स्पेसिफाई करते हैं पहले तो यू कहां है मेरे पास फोकल पे, और वी कहां बन रही है सर मेरे पास इंफिनिटी पे, कहां बन रही है दोस्त इंफिनिटी। अब सुनो वी इंफिनिटी पे है तो मेरा आई किस फॉर्म में होगा, देखो दो ए या बी, ए, क्योंकि इमेज कहां है इंफिनिटी, इसको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और इमेज कहां बन चुकी है इंफिनिटी। अब सुनो ये आया मेरे पास u, और u की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास f, तो ये मैक्सिमम है ना, फोकल लेंथ से इधर तो जा नहीं सकते, मतलब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस f फोकल लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता किसी भी हाल में। मतलब आपको अगर मैं कहूं u मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी f, u मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आने वाली है मेरे पास f। अब सुनो अगर मैं मैग्निफिकेशन लिखूं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था d बाय u, और u की मैंने क्या लिखी थी रेंज, तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे किसे क्या आ जाएगा d बाय, क्योंकि u आपने मैक्सिमम पुट किया है तो m आपका मिनिमम होगा, कि मिनिमम मैग्निफिकेशन ये कितनी कर पाएगा d बाय f, मिनिमम मैग्निफिकेशन कितनी कर पाएगा ये d बाय f, मिनिमम है मिनिमम। देखो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप एक
सिंपल माइक्रोस्कोप देखते हो तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है, उस पर लिखा होता है कि सर यहां से लेके इतना कर पाएगा, जिसको आप ऑप्टिकल जूम भी बोलते हो मोबाइल वगैरह में, कि सर ये 0 से लेके 100x तक जा सकता है। रेंज है उसकी, रेंज है उसकी। अब जैसे इसको कहूं, अब अगर आप इस वाले स्पेक से देखना चाहेंगे तो ये 0 पे नहीं दिखाएगा कभी भी आपको। आपने देखा होगा इस जैसे जो दूर का चश्मा होता है उसको उतार के अगर आप ऐसे कर दो तो चीजें छोटी दिखती हैं, और जो पास का चश्मा होता है जो हमारा कन्वेक्स मिरर होगा उसके अंदर चीजें बड़ी दिखती है, मैग्नीफाई करके दिखाता है। तो मिनिमम मैग्निफिकेशन कितनी निकल के आई मेरे पास, D/F। कब? जब V कहां होगा, इंफिनिटी। V कहां होगा, इंफिनिटी में, रिलैक्स स्टेट में। क्यों रिलैक्स स्टेट में क्यों है, I इन रिलैक्स्ड स्टेट। रिलैक्स स्टेट में क्यों है, क्योंकि इमेज इंफिनिटी में बन रही है, इमेज इंफिनिटी में। और हमने पहले भी सीखा था कि सारा फंडा कहां से सेट होगा, इमेज से। इमेज पकड़ो कहां बन रही है, उसके बाद आप यू डिसाइड करोगे और यहां पुट करोगे। आगे चलते हैं केस 2। अब केस 2 में क्या है सर, अब क्या हो रहा है कि मेरी जो इमेज है वो इंफिनिटी से पास आ रही है, अब इंफिनिटी से मेरी ओर शिफ्ट हो रही है। ये मेरा फोकस हो गया, ठीक है। अब सुनो, इमेज जो है पहले कहां बन रही थी, इंफिनिटी, अब वो पास आ रही है, तो आप उसको कितनी पास ला सकते हो कि आपको इजीली दिख जाए, कितनी पास ला सकते हो, 25 सेंटीमीटर तक। कितने सेंटीमीटर तक, 25। मतलब आपको इमेज अब कहां बनानी है, 25, और 25 सेंटीमीटर पर जो आई है, आई अंडर स्ट्रेन हो जाएगी, आई अंडर स्ट्रेन, और इसमें V की वैल्यू क्या हो जाएगी, D। U आपको फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ उसने दे रखी है कितनी, F। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, F। अब सुन, मान लो कि वो D यहां आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब V मिल गया, तो U कहीं पास में होगा, इधर यहां पे, तो ये मेरे लिए क्या बन गया, U। अब सुनो, U एक रेंज में आता है, फोकल लेंथ से बिल्कुल पोल तक नहीं, फोकल लेंथ से U यहां तक आएगा, क्योंकि इससे आगे करा आपने तो ये इमेज और पास आ जाएगी, और पास आने से आई मैक्सिमम स्ट्रेन में चली जाएगी, तो आपको क्लियर दिखने वाला नहीं है। तो हम आई की मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू तक जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहां से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v - 1/u, विद साइन सुइन पुट करके यहां से u की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम की, u की df बाय में d प्लस f, df बाय में d प्लस f, df बाय में d प्लस f, d प्लस f। तो ये यहां से u मिनिमम है कि इतना तो आपको रखना ही होगा सर, और पास नहीं ला सकते, क्योंकि और पास लाओगे ये और आ जाएगी आगे, तो आपको इमेज दिखने वाली। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बना, D/U, और U क्या है यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम। तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा इस केस में, मैक्सिमम, जो कि कितना आने वाला है, D बाय में DF बाय में D प्लस F। D से D कैंसिल आउट हो गया, क्या बनेगा फॉर्मूला, 1 प्लस D/F। और पिछले केस में अगर आप देखो, यहां कितना आ रहा था, D/F, यहां कितना आ गया, 1 प्लस D/F। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप में मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस कितना रहता है, 1। अगर आपको मिनिमम पता है तो मैक्सिमम तो ऑटोमेटिकली पता चलेगी, कितनी वैल्यू रहती है उसकी, 1। मतलब डिफरेंस कितना आएगा दोनों के बीच में, 1 आएगा, मिनिमम और मैक्सिमम। कई बार क्या करेगा, अगर उसको क्वेश्चंस देने होंगे, अगर उसको इक्वेशन सोल्व करवानी है, 2 वेरिएबल देके एक इक्वेशन देगा और एक आप खुद बनानी पड़ जाए, फिर तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्निफिकेशन मैक्सिमम माइनस मैग्निफिकेशन मिनिमम इज इक्वल टू 1 आता है, इज इक्वल टू 1 आता है। तो आइए, कहां चलेगा, अब हम क्या लेते हैं, केस बना लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने टाइप के केस बनने वाले हैं, 3 टाइप के, तीन। कैसे, आओ,
तो सबसे पहला आई जो है वो कैसी स्टेट में है, रिलैक्स। अब सुनना ध्यान से, आई अगर रिलैक्स स्टेट में है और ये कंफर्म है कि मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हर बार क्या आएगा, डी बाई यू। रेंज किसकी सेट करनी है, यू। रेंज किसकी सेट होगी, यू। अब देखो, तो आई रिलैक्स स्टेट में है तो वी कहां पे होगा, इंफिनिटी पे। यू कहां पे होगा, एफ पे। और ये यू कैसा होगा, मैक्सिमम। मतलब आप इससे कम तो नहीं कर पाओगे सर, और इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम एफ हो चुका है। अब बात कर रहे हैं किसकी, हम मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू डी बाय यू। यू मैक्सिमम है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, मिनिमम इज इक्वल टू डी बाय एफ। डी बाय मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन जो होता है वो डी बाय एफ। अच्छा सुनो, अगर आपको किसी भी लेंस की फोकल लेंथ मिल गई और मिनिमम मैग्निफिकेशन पूछ रहा है तो डी बाय एफ। छुट्टी, डी तो पता ही है, बस फोकल लेंथ ले दो सर। सिंपल सी बात है। मान लो एक कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, मिनिमम मैग्निफिकेशन 25/5, 5 आ गई। मिनिमम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम 6 प्लस होगा ना। मिनिमम अगर 5 है तो मैक्सिमम एक ज्यादा होगी ना, कम क्यों होगी भाई। तो अगर आपको सिंपल देखो, सिंपल अगर फोकल लेंथ भी पता है तो मैग्निफिकेशन आपके हाथ में, दैट इज डिवाइड मिनिमम। मैक्सिमम बता दो कि सर मिनिमम मैक्सिमम आ गया। अब सोचो कि केस, ये तो दो केस बनाए मैंने। पहला केस किस में था कि मेरी इमेज कहाँ है, इंफिनिटी पे। दूसरा केस क्या है कि मेरा कहाँ है, डी पे, मतलब उसके इंफिनिटी और डी के बीच में ही रहेगी। अगर इमेज कहीं और बीच में बन रही होगी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू उन दोनों के बीच में आने वाली है। किसी भी एक लेंस के लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के बीच में कोई वैल्यू आएगी मैग्निफिकेशन की, और ये वाला निकालना तो चुटकियों का काम है। बस आप एफ दे दो, डी बाई एफ करा, मिनिमम आ गई, एक ऐड किया मैक्सिमम आ गई। रेंज चेक कर लो कि उसमें कोई आपका आंसर फिक्स हो रहा है चारों में से, तो कैलकुलेट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मिनिमम मैग्निफिकेशन कितनी आ रही थी 25 वाले में 5, मैक्सिमम कितनी आ रही थी 6। मतलब आपकी इमेज अगर इंफिनिटी पे है तो 5, अगर डी पे है तो 6, और उनके बीच में अगर कहीं है तो 5 और 6 के बीच की वैल्यू होगी। वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, 5 से, मतलब चारों में से ढूंढ मारो कि कौन सी वैल्यू 5 और 6 के बीच में है, तो आंसर आपके आगे आ जाएगा। आइए तो हम अगला क्या करते हैं, आई अंडर स्ट्रेन। आई अगर स्ट्रेन में है तो इमेज कहां बन रही होगी सर, डी पे। यू कहां होगा, यू मिनिमम, दैट इज डी एफ वाई में प्लस एफ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाय यू, क्योंकि यू मिनिमम है तो मैग्निफिकेशन कैसा आएगा इस केस में, और मैग्निफिकेशन मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था, 1 ये वाला जो फॉर्मूला है ये बुक में दे रखा होता है डायरेक्ट कि 1 + d बाय, लेकिन वो ये नहीं समझाता, अरे ये तो रेंज है, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा अब हम ले लेते हैं नॉर्मल केस, कोई भी जर्नल केस लिख लेते हैं। जर्नल केस में देखो कुछ भी हो सकता है। तो v आपकी कहां होगी सर, इंफिनिटी और d के बीच में। यहां से आप u डिसाइड करोगे क्या आएगा, और u मिलते क्या मिल जाएगा आपको, d बाय म्यू, जो की वैल्यू इन दोनों के बीच में आने वाली है। ठीक है, ये है सिंपल माइक्रोस्कोप का काम सारा का सारा। अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप आता है तो आप कंपाउंड की ओर बढ़ सकते हो सिंपली। ठीक है, हमने दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में सीखा सारी गेम किसकी है, अल्फा और बीटा। अल्फा का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। किसका, अल्फा। अल्फा कैसे निकाला जाएगा, ऑब्जेक्ट लाओ 25 सेंटीमीटर पे अनएडिड आई से 25 सेंटीमीटर पे रख के देख लो तो आपको अल्फा मिल जाएगा। फिर आप बीटा पकड़ लो, वो लगा के बीटा चेक किया तो हमारा मैग्निफिकेशन कितना आ गया, बीटा बाय अल्फा। जब उसको सोल्व किया तो मेरा मैग्निफिकेशन आ रहा था डी बाय म्यू। डी बाय म्यू भाई, डी बाय यू, यू है, म्यू नहीं है, यू है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है जी, डी बाय यू, डी बाय यू, डी बाय यू भाई।
यू की आपको रेंज सेट करनी है, और ये रेंज सेट करने में कौन आपकी हेल्प करेगा? इमेज, दैट इज वी। वी से क्या पकड़ में आएगा? यू पुट करना है। और कई बार क्या होगा कि वी और यू की भी गेम खेली होगी, तो आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है और वी या यू पकड़ के लेके आना है कि क्या है सर। जनरल केस में था हमारे पास, इसको कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो हमारे पास 3 केस बने। आई अंडर रिलैक्स स्टेट, आई अंडर रिलैक्स स्टेट में इमेज कहां बन रही होगी? इन्फिनिटी पे। एक है मेरे पास आई अंडर स्ट्रेन, इमेज कहां बन रही होगी? डी पे। अगर मेरा आई रिलैक्स स्टेट में है तो वी कहां आएगा? इन्फिनिटी। यू एफ, यू की वैल्यू एफ मैक्सिमम होगी सर, और मैग्निफिकेशन इस केस में मिनिमम होगा, दैट इज डी बाय एफ। अब आते हैं अगले में, दैट इज हमारे पास कि आई अंडर स्ट्रेन। अगर आई अंडर स्ट्रेन में है तो इमेज कहां बन रही होगी? डी पे। यू की वैल्यू मिनिमम, दैट इज डी एफ बाय में। सर ये डी एफ बाय में डी प्लस एफ कहां से आई? डराइव करी थी, वन बाय एफ वन बाय वी लगा के आप साइन पुट करके उसमें निकाल के तो यही आएगा डी एफ बाय में डी प्लस एफ, क्योंकि वी की वैल्यू डी डालूंगा ना यहाँ पे मैं, तो वो आ जाएगा। जैसे हमने वो देखा था ना कि यू की वैल्यू वी एफ बाय में डी प्लस एफ ऐसे करके निकालते हैं, तो वही सेम चीज है। उसके बाद हम जर्नल केस में गए थे। जर्नल केस में क्या था कि मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कुछ होगा, मतलब आपकी जो इमेज है ना इन्फिनिटी पे है ना ही डी पे है, उसके बीच में कहीं है, तो मैग्निफिकेशन निकाल लो। मतलब यहाँ पे आप लेंस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक की गेम? अब हम क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पे, एंड देन हम फर्दर गो ऑन किसके लिए हो जाते हैं? कंपाउंड के लिए। कंपाउंड आते हैं फिर गेम इजी हो जाएगा। मेनली गेम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही होती है, टेलीस्कोप की नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। वो बहुत छोटा सा है, उसमें तो क्योंकि फॉर्मूला है वो आपको याद करवाना है, उसके बाद सारी गेम यहीं से चलती है। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। लिखिए फटाफट। A magnifying glass of focal length 10 सेंटीमीटर। देखो अगर उसने मुझे कहीं से भी फोकल लेंथ दे दी तो मैं तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन की तो गेम ही जीत गया, सिर्फ इतने में ही, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है? सबसे पहले ए, फाइंड म्यू मिनिमम एंड म्यू मैक्सिमम, ये बता दो। बी पूछ रहा है फाइंड मिनिमम मैक्सिमम हो गया, तो मैग्निफिकेशन बता दो। मैग्निफिकेशन मिनिमम एंड मैग्निफिकेशन मैक्सिमम, ये पूछ ली भाई ने, तो जल्दी बताए, करिए जल्दी करिए, साथ साथ सोल्व कीजिए इसको। म्यू मिनिमम कितना निकल के आया? 10 सेंटीमीटर मिनिमम म्यू मिनिमम 7.1 और फ्रैक्शन में क्या था? 50/7। 50/7। देखो मैंने तो ये निकाला ही नहीं, मैंने डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम निकाला, 1 माइनस करके मिनिमम लिख दिया, जय छुट्टी हो गई मेरी। तो गलत कर दिया। कहाँ पे? मिनिमम 2.5 है, मैक्सिमम 3.5 है। 3.5 कैसे आ रहा है? प्लस होगा ना, प्लस होगा, आपने माइनस कर दिया। अच्छा सॉरी, मिनिमम ऊपर मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम में तो एक ऐड होगा मैक्सिमम में, 1 ज्यादा हो जाएगा। हो गया यहाँ तक, चल सकते हैं आगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप, हाँ सिंपल माइक्रोस्कोप के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं इसमें।
लेकिन इसके बिना बाकी पढ़ तो नहीं सकते ना, तो इसलिए पढ़ना पड़ता है एक लेंस वाला। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसमें क्या है कि उसमें दो लेंस लगे हुए हैं। अगर आपको एक लेंस ही नहीं सोल्व करना आ रहा तो दो लेंस कैसे सोल्व कर लोगे एक साथ? वो कुछ नहीं है, वो लेंसेज की गेम है। तो हम हमारा जो बेसिक रहेगा वो यही रहने वाला है। एक और क्वेश्चन लिख लो यार, एक और क्वेश्चन लिखिए। अब मैग्नीफाइंग ग्लास इज यूज्ड ठीक है, ऑप्शन ले लो। आई अंडर स्ट्रेन है, आई स्ट्रेन में when object placed at when object placed at when object placed at 12.5 centimeter from the lens, find minimum magnifying power. जल्दी करो, आप करो खुद ही। क्वेश्चन पढ़ो, कंडीशन बनाओ। अरे क्या हो गया, क्या आंसर है? मिनिमम मैग्निफिकेशन 1 आई। फोकल लेंथ निकाली पहले, कितनी? 25 आई जी। अगर नहीं हो रहा तो बताइए, मैं करता हूँ उसको। हो गया। स्टेप देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है, इधर देखिए, सबसे पहले आपको ये फिक्स करना है कि उसने क्या बोल दिया, आई अंडर स्ट्रेन। तो पहले तो ये लिखो ना कि आई स्ट्रेन में क्यों है, क्यों है आई स्ट्रेन में? क्योंकि वी डी पे है। इमेज कहां बन रही है? डी पे। अब आपको ये मैंने बोला ना कि सारी गेम कहां से सेट होने वाली है? वी से। अगर आपको वी पता चलेगा तो यू पता चल जाएंगे। अगर v की वैल्यू d है तो u की वैल्यू मिनिमम होगी, u मेन पे होगा, और म्यू मेन की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? df by में d प्लस f, और म्यू मिनिमम कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट प्लेस? 12.5। तो इसको 12.5 पुट करो, 25f डिवाइडेड बाय में 25 प्लस f। यहां से फोकल लेंथ कैलकुलेट होगी, कितनी आएगी फोकल लेंथ कैलकुलेट करके? 25 नहीं, कन्वेक्शन माइनस नहीं, 25 सेंटीमीटर। अब f आ चुका है भाई साहब, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? d बाय u, d बाय u। अब वो पूछ रहा है कौन सी? मिनिमम। मिनिमम पूछ रहा है तो u क्या आएगा? मैक्सिमम। तो d बाय में u मैक्सिमम की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? f के। तो 25, फोकल लेंथ यहां से भी कितनी निकल के आएगी? 25। तो मैग्निफिकेशन मिनिमम कितना आ गया मेरे पास? 1, और मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2। लो जी, उसने पूछा भी नहीं, हम फिर भी बता देते हैं आपको। अगर हमें u दे रखा है तो हम कोई क्वेश्चन नहीं दे सकते। कहां पे? d by u के अंदर, d बाय u के अंदर 12.5 को क्यों नहीं दे? ये u कौन सा है तुझे पता है? ये u कौन सा है? जब आई अंडर स्ट्रेन है। आई अंडर स्ट्रेन है,
क्योंकि उसने कहा कि ये यू तब है जब आई आपकी कहां है, स्ट्रेन में, और आई अगर स्ट्रेन में है तो इमेज कहां बन रही है, डी पे डी पे। इमेज कहां बन रही है, डी पे। और जब इमेज कहां बन रही है, डी पे डी पे, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्यों बनाते हो, मैक्सिमम 1 + d तो वो मैक्सिमम मिनिमम की गेम है। अगर देखने में तो ये सही लग रहा है, उसको कहना ठीक है कि आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया 12.5 सेंटीमीटर, तो सीधा आप d/u लिखो। ये f का केस क्यों डाल रहे हो भाई। अब सुनो, आप देखो ये जो 12.5 सेंटीमीटर है ना, ये पुट किया तो कैसा केस आ जाएगा, जनरल केस है। लेकिन उन्होंने कौन सा पूछा हुआ है, उसने एक स्पेशल केस पूछा हुआ है, तो वो स्पेशल केस के लिए मुझे स्पेशल रिक्वायरमेंट है, इसीलिए यू ये नहीं पुट कर सकता। हाँ जनरल पूछा होता तो देखो, जनरल मैग्निफिकेशन पूछी होती तो 12.5 मतलब 25 डिवाइडेड बाय 12.5 काट के 2 आ जाती, जो कि मैक्सिमम आ भी नहीं है मेरे पास। मतलब ये मैक्सिमम के लिए दे रखा है और पूछा कौन सा हुआ उसने, मिनिमम। तो मिनिमम की ओर जाना पड़ा मुझे। चले आगे, यहां तक की गेम सेट हुई। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के आप क्वेश्चंस कीजिए तो हो जाएंगे, कोई ऐसे खास बात नहीं है इनके अंदर। हाँ कुछ तीन ही तो केस है, पहला मैक्सिमम, मिनिमम, जनरल केस। यू चाहिए होगा आपको जनरल केस का। बस ये ध्यान रखना कि जनरल केस देख के, क्योंकि मुझे पता नहीं ना 12.5 मैक्सिमम है मिनिमम है, आई डोंट नो, तो मैंने फोकल लेंथ निकाल ली और पता किया आई अंडर स्ट्रेन में है तो पक्का वी जो है वो डी के इक्वल होगा। अगर वी डी के इक्वल है तो यू यू मिनिमम पे होगा, यू मिनिमम है, मुझे क्या पता। तो उसके लिए मैंने केस रेडी किया, तो ये सब कंबाइन करके रिजल्ट निकालने की कोशिश की जा रही थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले पे, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। अब देखो क्या होता है। यहां पे दो लेंसेज यूज में होंगे। कितने लेंस यूज में आने वाले हैं, दो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे हम बोलते हैं आईपीस, क्योंकि मेरी आई इस वाले लेंस के साथ एडजस्ट होगी। हमने बोला था ना कि आई हमेशा किसके साथ होनी चाहिए, पोल के साथ, बिल्कुल चिपकी हुई, पोल से दिखेगा आपको। अच्छा, ये मेरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये मेरा है आईपीस। मैं इसको लिख लेता हूं यहाँ पे आईपीस, और ये मैंने लिख लिया कौन सा, ऑब्जेक्टिव लेंस है। सुनिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है आपका कि जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये शॉर्ट अपर्चर शॉर्ट फोकल लेंथ का रहेगा। फोकल लेंथ शॉर्ट ही रखनी है, और आईपीस बड़ा है तो लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का रहने वाला है। सर इसको छोटा क्यों रखा गया, सर ये दो क्यों लगाए गए, पहला तो यही क्वेश्चन है। देखिए, ये दो लगाने का मेन मकसद ये था कि एक से ना मैं उतना मैग्नीफाई कर नहीं पा रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जब लेंस आपस में एक साथ लगे होते हैं तो मैग्निफिकेशन अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नेट मैग्निफिकेशन m1 इंटू m2 इंटू m3, तीन लेंस लगे हुए हैं तो दो लगे हुए हैं तो m1 इंटू m2, तो मल्टीप्लाई होती है। और आपको पता है मैग्निफिकेशन में जो मैग्नीट्यूड होता है उसके मल्टीपल को शो करता है। अगर एक का मैग्निफिकेशन 2 है, मान लो इसने मैग्निफिकेशन कितना दिया, इसने मैग्निफिकेशन दिया 4 टोटल 8 8 का हो जाएगा। और अगर आपने 50 और 50 के दो लगा लिए तो 100 मैग्निफिकेशन आएगा, 2500 हो जाएगा। तो इतना इफेक्ट आ जाता है, इतना इफेक्ट आ जाता है मैग्निफिकेशन में दो लेंस यूज करने से,
इतना इजीली कर पाते हो। और इसीलिए जब आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप तक जाओगे भाई 3 लगा देगा, 4 लगा देगा, क्योंकि बहुत दूर है ना, तो वो मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा मल्टीपल हो जाती है। इसलिए वो सैमसंग के मोबाइल देखे आपने 100 टाइम्स भाई साहब इतनी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। वहां पे डबल लेंस सिस्टम है, एक लेंस से नहीं हो रहे हैं, डबल लेंस लगा रखे, 58 का 58 का लगा दिया, तो वो मिलके कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। 2500 सही बोल रहे हो, 2500 कर देते हैं। अब सुनो ध्यान से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज मेनली बायोलॉजी लैब में आपने देखा था, स्मॉल जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको देखने के लिए किया जाता है, क्योंकि उनसे जो लाइट आती है वो बहुत स्मॉल एंगल्स पे आती है। अगर आपने बड़ा अपर्चर रख दिया तो दिक्कत हो सकती है कि एब्रिएशंस आ सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का रखते हैं। क्यों, देखो कैसे, ये इसकी फोकल लेंथ हुई कितनी, f0, ये मेरा आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई, FE। अब सुनो हमने करना क्या है मैडम जी, जब भी 2 लेंस आएंगे ना, मैं पहले एक लेंस को सोल्व करके अपने वाला एक बना लूंगा, और इससे मेरे को खेलना आता है। मैं माइक्रोस्कोप में सीख के आया हूं, सिंपल वाले में। मैं एक लेंस उड़वाऊंगा, कहूंगा इससे आप रिजल्ट निकाल लो, इसको उड़ाओ और बाकी गेम ये खिलाएगा आपको। ठीक है, कैसे, पहले देखते हैं। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे ए बी, सर यार इसकी भी कोई रेंज आएगा, नहीं इसकी कोई रेंज नहीं है, क्योंकि इसको तो यहां बनवाना है, तो इसको हम फोकल लेंथ से दूरी रखते हैं, f0 से दूरी रखा कि मेरी इमेज इस तरफ बने थोड़ा सा, इसकी इमेज कहां बनेगी, इधर। तो आओ इसकी इमेज बनाओ इधर मान लेते हैं इसने जो इमेज बनाई, वो इसके लिए किसका काम करने वाली है, ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। अब सुनो, इसके लिए ऑब्जेक्ट एफई और पोल के बीच में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट हम कहां रख सकते हैं सर, मैक्सिमम कहां रख सकते हैं, फोकस पे, और मिनिमम कहां रख सकते हैं, DF में, D+ है। तो जो इसका ऑब्जेक्ट है वो तो सर कंफर्म है कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए, मतलब ये और ये मैंने ले लिया म्यू मिनिमम। तो सर जो इसकी इमेज बनवा रहे हो वो इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, ले आते हैं। तो मैं इसको कुछ ऐसा एडजस्ट करूंगा जिससे मेरी जो इसका जो क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इसके कहां बन जाए, फोकल लेंथ पे, यहां बन जाए F। फोकल लेंथ है वो उसका 2f है, किसका, ये छोटे वाले, नहीं ऐसा 2f का कोई रोल नहीं है। ये 2 होते हैं ना फोकल लेंथ। हाँ 2 फोकल लेंथ है, एक इसकी, एक इधर आएगी, एक मतलब वो 2f होगा ना, एक FE है। ये नहीं है कि सर ये इससे डबल ही हो गई, कि सर ये 2f की गेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, 2f वाला गेम नहीं है। अगर ये 2f होता तो इसके 2f पे रख के बना सकते हैं, तो रख सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा ना, कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा रखो कि इसके फोकल और म्यू मिनिमम के बीच में कहीं बना के देते, तो केस नहीं डालते ना, इसको केस से फ्री रखते हैं, इस वाले लेंस को केसेस से फ्री रखते हैं, इसमें केस बना लेंगे, क्योंकि दोनों की केस बनाते रहेंगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। सिंपल काम करते हैं। पहले मैंने क्या किया, इसकी इमेज इधर बनवाई, इसकी इमेज इधर बनवाई। अब इधर इमेज बनानी है जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, वो मेरी फोकस और म्यू मिन के बीच में रहनी चाहिए। पहले तो इतना बताओ कि ये बात क्लियर हुई क्या, इतनी बात क्लियर है क्या यार? अभी पीछे तो पढ़ के आए हैं, ऐसे गंदे मुंह से तो मत देखो, वैसे देख रहे भाई साहब, भाई पता नहीं क्या बोल दिया, और प्रॉपर्टी में बहुत सी साइन कर देनी है, जैसे मुंह बनाते ना वैसे मुंह बना लिया, वो क्या हो रहा है। सिंपल सी गेम है यार, 2 लेंस है, इसका जो इमेज बनने वाली है, इसकी जो इमेज बनेगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। अब सुनो, अगर आपने इसकी फोकस पे बनवा दी, कहां बनवा दी, तो ये भी कर लेता हूं इसको, और ये बना दिया मैंने इसको
ए डैश बी डैश। और आपको पता है अगर ये फोकस पे रखी गई है तो इसकी इमेज कहां बनवा दी जाएगी? इंफिनिटी में। कहां बनवा दी जाएगी? इंफिनिटी पे। इमेज कहां बन रही है इस केस में? इंफिनिटी पे। तो इसका वही केस रेडी हो गया आपके लिए। तो अब सुनो, ये क्या बना आपके लिए? वी नोट, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्टिव की वजह से कहां आई? यहां पे। तो ये डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास? ये डिस्टेंस आपके लिए क्या हो गया? यू ई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। क्योंकि इसकी तो ये इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये इमेज है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इधर से इमेज डिस्टेंस। ठीक है। अब सुनो, इसको बोल देते हैं एल। व्हाट इज एल? वी नोट प्लस में यूई। वी नोट प्लस में यूई पे क्या लगा लिया? रेंज। क्योंकि ये रेंज होगी एफ से लेके म्यू मिन तक, रेंज में आएगा। क्योंकि जहां पे इसकी भी यू आ रही है वो रेंज में चली जाएगी, और रेंज के साथ आपको खेलना आता है कि मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी। अब सुनो, इस एल को बोला जाता है मैकेनिकल लेंथ। क्या बोला जाता है? मैकेनिकल लेंथ। एक और आती है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल लेंथ। ऑप्टिकल लेंथ। व्हाट इज ऑप्टिकल लेंथ? व्हाट इज ऑप्टिकल लेंथ? यस, द डिफरेंस बिटवीन एफ नोट और एफ ई। एफ नोट और एफ ई के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज, वो कहलाएगी ऑप्टिकल लेंथ। क्या बनेगी? एफ नोट एफ नोट एंड एफ ई के बीच का डिस्टेंस, वो मेरी ऑप्टिकल लेंथ कहलाएगी। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कोई भी नहीं दे रखी है तो आप कौन सी मानोगे? ऑप्टिकल। अगर उसने कोई लेंथ बोल दी और ये नहीं बताया कि ऑप्टिकल लेंथ है या फिर मैकेनिकल लेंथ है, तो आप कौन सी मानोगे? ऑप्टिकल लेंथ। ऑप्टिकल लेंथ। वो हमेशा कौन सी रहने वाली है? ऑप्टिकल। एफ नोट और एफ ई के बीच की। ठीक है। अच्छा, इसको यहीं करते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन हटाते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, किसकी बात करूं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन सब दो है, ये भी करेगा, ये भी करेगा। अब सुनो, ये क्या बनाया मैंने? एच नोट। ये बनवा लिया इसका एच आई। ये इसके लिए हो गया यू नोट। यहां से यहां तक ये क्या बना? वी नोट। अगर इस लेंस का मैग्निफिकेशन लिख रहा हूं तो क्या लिखोगे? वी नोट बाय में यू नोट इनटू इसके वाला लिख लो। इसके वाला क्या होता है? डी बाय यू ई स्टार। इसका वी नोट बाय यू नोट और इसका डी बाय में यू ई स्टार। डी बाय में यू ई। ये मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं। अब सुनो, ये अगर मैक्सिमम हो, अगले में चलते हैं। देखो मेरे पास मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला आया? वी नोट बाय इनटू डी बाय यूई। ये तो फिक्स है। देखो यहां से यू नोट वी नोट गेम खेली जाएगी। कैसे? देखो वो आपको यू नोट देगा ऑब्जेक्टिव का, वी नोट निकालना होगा, लेंथ फॉर्मूला लगा के वी नोट निकालो, या ये तो हमारे हाथ में है। इसको फिक्स कर लो, सिर्फ अब आपके साथ एक ही लेंस खेलना पड़ेगा। इसको फिक्स कर दिया, दैट इज डी बाय यू। अब सुनो, एम इज इक्वल टू वी नोट बाय यू नोट। इसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। इनटू डी बाय में म्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम। तो इस केस में मैग्निफिकेशन क्या मिलेगा? कितनी वैल्यू? वी नोट बाय इनटू डी बाय एफ। ये मिनिमम का केस चला गया क्योंकि यू मैक्सिमम था। अगला मैग्निफिकेशन मैक्सिमम कर लो, और अगर मैक्सिमम करा तो क्या बनेगा? वी नोट बाय इनटू 1 प्लस। अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया पुट करके,
u को df by में d प्लस एफ करके डायरेक्ट कर दिया। तो ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, मैक्सिमम की, ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, मिनिमम की। तो दो वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं, एक को बोलूंगा मैं आई अंडर स्ट्रेन और एक को बोलूंगा आई नोट। अच्छा ये वाला बताना किसमें होगा, आई कब होगा, ये आई रिलैक्सेशन में है या स्ट्रेन में है, स्ट्रेन में। स्ट्रेन में है, तभी तो वो 25 पे आ रहा था। आई अंडर, अरे देखो ना मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है, पास आओगे तभी पावर बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तभी मैग्निफिकेशन होगा। और ये वाला केस रिलैक्स्ड। आई अंडर, ये फटाफट लिखना, खुद फॉर्मूले लिखो, एक बार लिखो इनको फॉर्मूलों को, जल्दी से लिखिए। बस फॉर्मूला लिखना हाँ, खुद बनाना। सर ये वी नॉट बाई यू नॉट है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। है, ड्रॉ भी करना है। बिल्कुल। लिख लिए। देखिए इधर देखिए, आपने लिख लिए हैं। अब इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें पढ़ना है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आपको करना है तो एक ही फॉर्मूला दूंगा, उसी से सारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप फैल जाएगा। हाँ, सिंपल माइक्रोस्कोप की नॉलेज होनी चाहिए, वो अप्लाई करना आना चाहिए आपको। कैसे, देखिए ध्यान से, देखो क्या लिखा मैंने, आई अंडर, अगर आई अंडर रिलैक्स स्टेट में है तो मैं जो ऑब्जेक्ट, इससे जो इमेज बनाऊंगा, मतलब इसका ऑब्जेक्ट कहां रखने वाला हूं, फोकस पे। कहां रखने वाला हूं, फोकस पे। अगर इसको फोकस पे बनवाना है तो आपको यू नॉट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, तो पहले मैं किसको फाइंड आउट कर लेता हूं, यू नॉट। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला मेरा यू नॉट कितना आ गया, वी नॉट एफ नॉट बाय में वी नॉट माइनस, अरे भाई v इक्वल टू यू बाय में यू माइनस एफ, तो वही लगाया वी नॉट एफ नॉट, मैंने यू फिक्स कर लिया। किसको फिक्स कर दिया, यू। अब सुनो यहां पे ध्यान से, यहां से लेके ये डिस्टेंस, क्योंकि ये इसकी इमेज है, क्या कहलाएगा, वी नॉट इसका। यहां से लेके ये कितना है, एफ नॉट, ये क्या है, वी नॉट, ये कितना है, एफ और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, वी नॉट माइनस, और इसी को क्या बोलता हूं मैं, ऑप्टिकल लेंथ। इसी को क्या बोल रहा हूं, ऑप्टिकल लेंथ। सुनो ध्यान से, क्या हुआ, मैं आई अंडर रिलैक्स स्टेट में बात कर रहा हूं, रिलैक्स स्टेट में बात कर रहा हूं, तो एफ मेरा कहां आना चाहिए, फोकस पे। जो मेरा ऑब्जेक्ट है, मतलब जो वी नॉट है उधर से वो एफ नॉट इसकी एफ वी पे आना चाहिए।
ऐसा ही। अच्छा, इसको फिक्स किया तो मैं उधर का यू नोट निकालना चाह रहा हूं। यू नोट का फॉर्मूला आया वी नोट एफ नोट बाय में V naught minus F naught. यू नोट पर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को यू नोट मिल गया, मैं किसकी फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होती है, ये म्यू ही तो अपना फिक्स है सर, इसको तो पकड़ लेंगे जिसकी वैल्यू इस केस में एफ आ जाएगी। ठीक है, मेन मकसद इसको संभालना था। कैसे, अब आ जाओ, पुट करना, यू नोट पुट कर लूं, लो वी नोट बाय में वी नोट ऊपर क्या बन गया V naught minus F naught. इनटू डी बाय में म्यू। अब वी नोट से वी नोट कैंसिल हो गया, वी नोट माइनस एफ नोट को क्या लिख सकता हूं, एल, एल बाय में F naught. इनटू D by UE. ये क्या निकल के आ गया मेरे पास, मैग्निफिकेशन। क्या निकल के आ गया मेरे पास, Magnification. मतलब मैंने इसको v नोट बाई यू नोट को l बाय एफ ई लिख लिया। क्या लिख लिया, L by FE. ये ब्रह्मास्त्र है ऑप्टिकल लेंथ के साथ खेलने का, नहीं तो आप ऑप्टिकल लेंथ के साथ खेल नहीं पाओगे। v नोट बाई यू नोट इज इक्वल टू l बाय एफ ई, ई एफ नोट है, ऑब्जेक्टिव के है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है ना यू नोट, तो प्लस में आएगा कहां पे कहां पे कहां पे, यू नॉट वाली इक्वेशन। यहाँ पे हाँ। नहीं, क्यों? वो v के लिए होता है, v इज इक्वल टू यू एफ बाय में u प्लस है, मैं u निकाल रहा हूं तो माइनस में जाएगा, वो v का केस है। तो मेरे लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला l बाय में D by UE. d बाय, UE. अब सुनो ये किस कंडीशन में है, आई अंडर, Relaxed state. आई अंडर, Relaxed state. लेकिन आई अंडर स्ट्रेन में भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, क्योंकि फोकस में और म्यू मिन में इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं आता, पास पास ही होती है, मतलब 0.001, मतलब इतना खास डिफरेंस नहीं आता, तो मैं लगा नहीं सकता हूं इस फॉर्मूले को। अगर आप वैसे देखो तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि सर एक बार तो आप फोकस पे बनाओगे और एक बार यू मिन पे बनाओगे। अरे इसके लिए इमेज जो है या तो वो फोकस पे बनेगी या यू मिन पे बनेगी, तो मैंने कहा चाहे फोकस पे हो चाहे यू मिन पे हो, तो ये एक बार मैग्निफिकेशन एक अप्रोक्स ले लो, और अप्रोक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे कंपाउंड में हमेशा क्या डालता हूँ, एल बाय में डी बाय में, ये एल बाय एफ नोट रहने दो, इसको कर लो फिक्स। तो वी नोट बाय यू नोट को हमेशा क्या फिक्स करके रखूंगा, एल बाय में एफ नोट, एल बाय में F naught. वेयर एल इज, Optical length. एल इज Optical length. एंड डिवाइडेड बाय में एफ F नोट, naught. तो ये फिक्स करके दे देगा आपको ये। तो मतलब आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो ये लिखते हो, वी नोट बाय यू नोट इन इक्वल टू डी बाय में म्यू ई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एल बाय में एफ नोट इनटू डी बाय में म्यू। सर मैंने क्या करा यार, इस यू नोट को फिक्स करवा दिया था, इसको नहीं, है जी, ऑप्टिकल लेंथ है, ऑप्टिकल लेंथ है। व्हाट इज ऑप्टिकल लेंथ, द डिफरेंस बिटवीन एफ ई एंड एफ नोट। ये कंप्लीट वी नोट आ रहा था, यहां से यहां तक ये एफ नोट था, तो कंप्लीट में से ये माइनस करूंगा तो ये बचेगी ना, तो इसीलिए वो मेरी क्या निकल के आई थी, ऑप्टिकल लेंथ। हाँ नहीं, ये वी नोट माइनस एफ नोट। तो मेरे पास जो मैग्निफिकेशन निकल के आई वो कितनी आई, एल बाय में बाय इनटू डी बाय में, UE. ये लगा सकते हो आप दोनों केस में, चाहे मैक्सिमम इसको तो करना पड़ेगा, चाहे इसको मत करना। दैट इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एल बाय में इनटू, D by UE. ये किसके लिए है सर, मेरे लिए Compound. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसमें मैकेनिकल लेंथ और ऑप्टिकल लेंथ का चक्कर पड़ता है। ऑप्टिकल लेंथ क्या होती है, V naught minus F. वी नोट माइनस एफ F नोट, naught. याद करो। और मैकेनिकल लेंथ क्या होती है, V naught plus UE. म्यू की रेंज है।
अच्छा सुनो, एक इसमें ना जेई में क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने, कह रहे सर मैग्निफिकेशन कंपाउंड के लिए पूछा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन रिलैक्स बाय में मैग्निफिकेशन स्ट्रेन, कह रहा है इसका वो बना दो, रेशियो बताओ कितना आएगा। आओ देखते हैं किस कंडीशन में है, रिलैक्स, रिलैक्स है तो पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखो, क्या आएगा, एल नॉट बाय में इनटू डी बाय म्यू। रिलैक्स कंडीशन में म्यू कहाँ होगा, फोकस पे, फोकस पे होगा, तो क्या आया एफ ई, बाय में स्ट्रेन में तो क्या आएगा इनटू D 1 plus D by F E. ये तो कट गए। आओ तो क्या बचा, डी बाय F E इनटू, F E by D. डी प्लस है। रुको यार इसको सोल्व करके लिख लेते हैं, 1 प्लस डी बाई एफ ई, कंफ्यूजन आपकी हो जाएगी, लो जी एलसीएम ले लिया, क्या बनेगा एफ ई प्लस, D. तो ये कितना आ गया ऊपर, F E by नीचे क्या आ गया, F E plus D. एफ ई से एफ ई Cancel. क्या बचा, डी बाई में F E plus D. तो क्या बन गया डी बाई एफ ई प्लस। 1. अब देख लो, अब ये याद तो होगा नहीं कि रेशियो बता दो, रेशियो तो बदल भी देगा। हाँ ये रिलैक्स और स्ट्रेन आपको पता है इसकी वजह से म्यू फिक्स कर दिया था कहां पे, सिंपल माइक्रोस्कोप, वहां से यू फिक्स था हमारे पास कि सर सिंपल माइक्रोस्कोप में यू की वैल्यू क्या लेने वाली है, रिलैक्स कंडीशन में और स्ट्रेन की कंडीशन में। म्यू मिनिमम दैट इज डीएफ बाय में डी प्लस है, डीएफ बाय में D plus F. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला Compound microscope के लिए. क्या आता है, L by F naught D by mu E. क्या आता है, L by F naught into D by UE. and v naught by u naught is equal to, v naught by u naught is equal to, v naught by u naught Magnification होती है. किसके इक्वल आला था, l naught by में F. l ऑप्टिकल लेंथ बाय में F naught. f o, वो नोट नहीं o है, l बाय में F O. f o, l बाय में F O. l बाय में F O. l बाय में, F O. ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला भाई। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, 25 का था क्वेश्चन को पढ़ो क्या कह रहा है। आओ, a microscope has an objective of focal length, तो सबसे पहले लिखते चलो साथ साथ, डाटा इसमें लिखना जरूरी है कौन सा दे रखा है। अगला आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4, तो एफ की वैल्यू दे दी 4 दे दी। आगे सुनो क्या बोला, Tube length of 40 cm. कौन सी सर ये ट्यूब लेंथ, ऑप्टिकल या मैकेनिकल, पता ही नहीं तो कौन सी मानूंगा, ऑप्टिकल। तो किसकी वैल्यू दे दी मेरे को पकड़ के, L0। L1. If the distance of distinct vision of eye is 25, D की वैल्यू दे रहा है भाई साहब 25 है जी। हाँ आगे क्या पूछ रहा है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप कितनी होगी। अच्छा सुनो देखो, अरे सुनो तो सही सर, फॉर्मूला लिखते हैं I under strain है. आओ। हाँ,
मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? एल बाई में F4 इनटू D by E. डी बाई में म्यू ई। अब इधर देख लोगे एक बार या खुद करोगे? अगर मैं कर लूं फिर आप करते रहना। एल एल की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 40। एफ नोट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी? 2 centimeter. डी की वैल्यू 25. डिवाइडेड बाय म्यू ई की वैल्यू Mu ई। F8 बोला जाएगा. हाँ जी, नहीं आएगा. F8. ये तो strain है 1 plus D by F. सुनो क्या कह रहा है। A microscope and objective of focal length 2 centimeter. eyepiece if the distance of distinct vision of eye 25 सेंटीमीटर कह रहा है। क्या उसने यहाँ पे कहा कि आई आपकी रिलैक्स्ड है या स्ट्रेन में है? उन्होंने कहा डिस्टिंक्ट विजन जो है वो 25 है, जो नॉर्मल विजन रहता है उसका वो 25 है। वो कहने की कोशिश कर रहा है कि आई आपकी नॉर्मल है, कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि आपकी नॉर्मल आई का डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25। वो कह रहा है कि आई कोई एडिड नहीं है, और ये तो बताया ही नहीं उसने कि आई रिलैक्स्ड है या फिर, ये तो बताया ही नहीं। तो अगर स्ट्रेन और रिलैक्स नहीं बता रहा तो क्या लूंगा? रिलैक्स। अगर वो रिलैक्स्ड और स्ट्रेन नहीं बता रहा तो मैं क्या लूंगा? रिलैक्स्ड। और रिलैक्स्ड केस में म्यू ई की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एफ ई दे रखा है। कितनी वैल्यू पुट करूं यहां पे? कितना गया? 10, दैट इज 250 बाय में 2। आंसर यार ये चीज जो है इसको पढ़ो, भोजपुरी जो लिखी हुई है। इफ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ आई 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब है कि आपकी आई ठीक है जब तक वो कहे ना कि रिलैक्स्ड है या स्ट्रेन में है। वो कहेगा आपको, खुद बोलेगा वहां पे, और वो कह रहा है कि कुछ नहीं बोल रहा ना यहाँ पे, तो हम क्या लेंगे? आई अंडर रिलैक्स में, और उसकी वैल्यू उसने हमको दी थी। देख लो इस एक फॉर्मूले से गेम थी, सब डाटा तो दे रखा था। लेवल 3 में क्वेश्चन गया, सोल्व ही नहीं हो पाया। पता क्यों नहीं सोल्व हो पाया? क्योंकि मैक्सिमम बुक में ये ऑप्टिकल लेंथ ना मान के क्या मानी हुई है? मैकेनिकल मानी हुई है। ये संगेज वगैरह में जब करते हैं तो ये बताते हैं कि ये ऑप्टिकल है भाई साहब, मैकेनिकल नहीं लेनी वहां पे। वो लेंथ का चक्कर था, गलती हो रही थी बार बार। explanation not तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ओर देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि अगले वाला तो आपको हो ही गया। जो इससे अगला पढ़ना है टेलीस्कोप, वो तो हो ही रखा है, और देखते रहो। ये लीजिए, ये आया क्वेश्चन, पढ़िए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना क्या कह रहा है। पहले तो सबसे पहले डाटा निकालते हैं। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ फॉर द Final image. एट। Distinct vision. अब ये क्या कह दिया? ये क्या दिया 90 उसमें? मतलब कम से कम यहाँ तक देख सकते हैं। हाँ कम से कम। तो क्या दे दिया उसने पकड़ के मेरे को? यू या वी? किसका वी? हाँ, ये क्या पकड़ा दिया उसने? वी ई कितना? 90 सेंटीमीटर। द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 15 पकड़ा दी। ऑब्जेक्टिव की दे दी तो सुनो, तो मैं लिख सकता हूं m इज इक्वल टू 15 इंटू डी बाय में नेट मैग्निफिकेशन। पूछ क्या रहा है? The value of focal length of the eyepiece will be. फोकल लेंथ किसकी पूछ ली? आई पीस की। इसका तो काम ही चला गया, तुम तो रह नहीं दे बच्चा।
अब मतलब लेंस फॉर्मूले में ही गेम खेली जाने वाली है सारी की सारी। टोटल गेम लेंस फॉर्मूले की रहेगी। v मेरे को दिया हुआ है, वो मैग्निफिकेशन दी हुई है, u निकालना है। M is equals to V naught by ये जो v दे रखा है किसकी दे रखा है? I please का। यही तो गड़बड़ होगी सारी की सारी। ये जो दे रखा है ये किसका दे रखा है? तो जो सर आई पीस के लिए v होगा उसके लिए इसके लिए जो गलत हो गया सॉरी वो u होना चाहिए था। देख लो देख लो। जर्नल केस का वो है ना ये बी दे रखा है, ये फाइल करना है। चलो करते हैं उसको। आप पहले क्या करो, जो टेलीस्कोप है ना उसको खत्म कर लो। जो खत्म करने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन ही लगा लेंगे। हाँ ये क्वेश्चन आंसर करने होंगे, करके आ जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई मेन कंपाउंड में कहाँ खिलाएगा वो ऑप्टिकल लेंस, वो बाउंसर आएगी आपके पास एक। और अच्छा ये और ध्यान रखना कि ऑप्टिकल लेंस की जगह क्या दे सकता है आपको? मैकेनिकल। हाँ गेम बदल जाएगी वहां, फिर वो v नॉट प्लस u ही हो जाएगा। ये डेरिवेशन दिमाग में सेट होने चाहिए कि हो क्या रहा है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अंदर खास कुछ रचने का है नहीं। अच्छा एक बात और रहेगी, इसके जितने भी रे डायग्राम है जैसे कि ये वाले मैंने बनाए ना अभी यहाँ पे, हाँ गए जैसे इसमें तो रे डायग्राम बनाए नहीं, जब स्टार्टिंग में करी थी जैसे ये वाले कि यहाँ से यहाँ रखो तो ऐसे करके बनेगा, तो ये बनाने के लिए बोर्ड में आ जाते हैं। ये आपको खुद बनाने पड़ेंगे, खुद इन द सेंस कि भाई एक बार खुद बना के देखना ना ऐसे करके। हाँ बस जो ये लाइन से स्केल से करना कि सर एक बार मैंने क्या करा, स्ट्रेट मार के इधर फोकस से निकाल दी, एक बार पोल से निकाल दी, दोनों बार यूं करो। हर केस में ऐसे ही होगा क्योंकि यहाँ रे डायग्राम बनाते तो खराब हो जाता सारा का सारा प्रोग्राम। अब चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हमें पास का देखना है, बहुत दूर का देखना है, बहुत दूर का देखना है। अगर बहुत दूर का देखना है तो लाइट वहां से बहुत कम आ रही है, तो मेरा अपर्चर उसको पकड़ने के लिए बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल में जो आपका ऑब्जेक्टिव है और आई पीस है, ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर, लार्ज फोकल लेंथ, और आपका आई पीस है वो स्मॉल अपर्चर। स्मॉल मतलब नहीं नॉर्मल रखेंगे, मतलब इसे इसके कंपैरिजन में स्मॉल है, स्मॉल फोकल है। पहली बात तो ये फिक्स कर दो, ठीक है। अब एक बात नोट डाल के लिख लेते हैं, पढ़ना क्या लिखा? सभी मैकेनिकल लेंथ है, सिर्फ ऑप्टिकल और मैकेनिकल का चक्कर किसमें है? कंपाउंड में, ओनली एंड ओनली किसमें है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में है, और किसी में नहीं है। बाकी सब मैकेनिकल है भाई साहब। और वहां पे कुछ नहीं दे रखी तो ऑप्टिकल है, और कुछ नहीं दे रखा तो रिलैक्स कंडीशन बनी जाएगी। अब सुनो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
ये लो जी 5 मिनट और ये खत्म हो गया। लो जी लार्ज फोकल लेंथ आपकी बना दी। अब सुनो ध्यान से, आपका जो ऑब्जेक्ट है एस्ट्रोनॉमिकल है ना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल पास होगा या बहुत दूर होगा? थोड़ा दूर है, बहुत दूर? बहुत दूर होने वाला है सर। चांद सितारे बड़े दूर है ना, यहाँ लगा लेते हैं, बहुत दूर है। तो मेरे लिए u ऑटोमेटिकली क्या हो गया इसके लिए? इंफिनिटी। ये तो फिक्स हो गया। और अगर इसका इंफिनिटी में, तो इमेज कहां बनने वाली है इसकी? फोकल लेंथ में। कहां बनने वाली दोस्त? फोकल लेंथ में। तो मतलब इसकी इमेज वो इंफिनिटी से डाल के वो दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, और कहां बना दूंगा पकड़ के? फोकल लेंथ पे बना। ये इसके लिए किसकी वैल्यू हो गई? v नॉट। ये इसके लिए किसकी वैल्यू हो गई? u e। और आपको ये पता है कि ये इधर ही होना चाहिए, इनके बीच में आना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ये कंफर्म है। तो सुनो, तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले तो ये देखते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए u नोट क्या हो गया मेरे लिए? हमेशा फिक्स। v नोट क्या हो गया मेरे लिए? फिक्स हमेशा। तो ये फिक्स है, मतलब इसका तो रोल ही खत्म, क्योंकि v नोट भी पता है, u नोट भी पता है, f अपने को पता ही है सब पता है। मतलब एक तो हमको कंफर्म हो गया कि पता चलेगा सर। अब सुनो, इस लेंस को कुछ ऐसे प्लेस करना है कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो इसी के ऊपर आ जाए, तो कितना बढ़िया होगा, ताकि जो ऑब्जेक्ट की जो इसकी सीधे फोकल लेंथ पे ही आए, या फिर कहां आए? u मिनिमम पे। इसका u मिनिमम, बस इसी को एडजस्ट करना है आपको। अगर fe पे है, तो I अंडर रिलैक्स स्टेट, u मिनिमम पे है तो I अंडर स्ट्रेन। इतनी सी गेम थी, सिर्फ इतनी गेम। और सुनो, म्यू मिनिमम हो गया, ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो यहां से लेके यहां तक ये क्या क्या ला लूंगा मैं? म्यू ई। तो सबसे पहले ये ले लेते हैं L, जो फंसाएगा जहां पे। L की वैल्यू क्या आएगी? v नोट प्लस ue। और ue मेरे लिए क्या हो सकती है? अगर I अंडर रिलैक्स, तो म्यू के ऊपर स्टार लगा लूं। अगर रिलैक्स में है तो L इज इक्वल टू v नोट प्लस fe। और अगर I मेरी किसमें है? I अंडर स्ट्रेन। और अगर I अंडर स्ट्रेन है तो L की वैल्यू v नोट प्लस में म्यू मिनिमम, v नोट प्लस म्यू मिनिमम की वैल्यू df बाय में d प्लस f। अगर I अंडर रिलैक्स में है तो v नॉट और f इक्वल नहीं है जी? v नोट और f इक्वल है। लिखा मैंने आई पीस का नहीं, और एफ पीस का है, आई पीस का। ये वी नोट ऑब्जेक्टिव का है, और ई वी आना चाहिए था ना, फिर इक्वल करता था। वी नोट इसका है भाई साहब, और ये इसका है। अब करके देखना है, खुद बनाओगे तभी आएगा। खुद एक बार करके देखो। इसीलिए मैंने इसको दूर रखा था स्टार्टिंग के केस में, इसीलिए इसको दूर रखा था। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लो यार, क्या आता है। डेरिवेशन है लंबी चौड़ी, इन्हीं को पुट करके करी जाती है। एक ही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का यहाँ पे, ठीक है? कोई अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। और वो फॉर्मूला है एफ नोट बाय यू ई। एफ नोट बाय यू। सर वो यू नोट कहां गया? इसका तो लिखा नहीं आपने, वी नोट बाय यू नोट। सुनना, अगर मैं इसका लिखता वी नोट बाय
इनटू उसका क्या होता है d बाय u, यही बनाता मैं। अब सुनना, u नॉट कितना है इस केस में, समथिंग बाय इंफिनिटी, जीरो, और जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करता तो जीरो हो जाता, इसीलिए नहीं लिखा हुआ। इसीलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, कुछ थ्योरम वगैरह लगाते हैं और ये निकाल लेते हैं क्या, एफ नॉट बाई यू ही आप फिक्स कर लो, वही मतलब यहाँ तो आपकी गेम ही सेट होगी भाई, और यूई के साथ तो आपको खेलना आता ही है, बस इसकी एफ नॉट चाहिए होगी आपको, और एफ नॉट सीधी नहीं देगा, यहां से निकलवाएगा वो, कहीं ना कहीं से एफ नॉट पकड़वाएगा, क्योंकि वी नॉट और एफ नॉट आपस में इक्वल है। वी नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट, जहां वी नॉट लिखा हुआ एफ नॉट लिख सकता हूं, तो ये देखना इधर, तो एल की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, एफ नॉट प्लस एफ ई, यहां से ये एफ नॉट और ये इसका क्या हो गया एफ ई, तो एफ नॉट प्लस एफ ई एल के इक्वल आ जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, खुद बनाओ यार, ये खुद बनाओ, समझ आएगा। रेंज अगर आपको माइक्रोस्कोप आता है सिंपल वाला, तो ये रेंज समझ में आने लगेगी, आएगी समझ में। जो ये आई लेंस है, ये आई पीस, आई पीस, इसको एडजस्ट करना है मेरे फोकस पे। हाँ मतलब इसकी फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ एक आ जाए ना, करते हैं एक और कर लेते हैं। आप अपना बेसिक कंसेप्ट पे रहो, कुछ भी नहीं है। देखो ये मेरे लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आया और ये मेरे लिए आ गया आई पीस। अब आप बताना, आप करवाना मेरे से, मैं नहीं करूंगा, आप बताना सर यहां सन है, तो कंफर्म है कि इसकी इमेज कहां बनने वाली है, एफ ओ पे, कहां बनने वाली है, तो ये इसकी वी नोट भी हो गया और यही इसका एफ नोट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, ठीक है। अब बारी आई किसकी, आई पीस की। अब आई पीस का ये क्या है, एफ ई, और अगर आपने इसको इधर बनाया तो इसकी इमेज तो इधर बन जाएगी, लेकिन आपकी आई कहां है, यहां पे इसके साथ सटी हुई है। सीधा सीधा बोल सकते हैं कि जो आई पीस है उसको 2f f नॉट पे रखना पड़ेगा। तो 2f नोट पे मैं जाता नहीं हूँ स्पेशल केस बनाने के लिए, यहाँ पे आप जर्नल वो लेके आओ ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ कि हो क्या रहा है, कुछ नहीं करना। मैं 2f नोट पे क्यों रखूं उसको, तभी तो वो फोकल लेंथ और इसकी फोकल लेंथ इक्वल होगी। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम एडजस्ट करेंगे ना। मुझे पता है कि मैं आई पीस के या तो फोकल लेंथ पे रख सकता हूं या म्यू मीन पे जा सकता हूं, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए तो ये किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और ये यहीं रहेगा क्योंकि इंफिनिटी से आ रहे हैं और ये फोकल लेंथ में बन रही है, इसको यहीं रहने वाला है। हाँ इसको एडजस्ट कर सकते हो आप, तो क्या करो, इसको उठा के आगे ले गया, चलो भाई चले आगे ले गए, जिसकी वजह से फोकल लेंथ भी कहां शिफ्ट हो गई, इसी पे, यही आ गई, ये कहां गया, ये ना। अगर आपका इसका म्यू ई किसके इक्वल आ गया, एफ ई के, तो ये कौन सा केस बन रहा है, आई अंडर रिलैक्स स्टेट, क्योंकि फोकस पे पड़ा होगा तो रिलैक्स स्टेट रहेगा। और पास कितना ला सकते हो, इसको और आगे कर लो, और इधर आ जाएगा, और पास कितना ला सकते हो, म्यू मिनिमम किसके इक्वल होगा, बाय में डी प्लस, इसको समझो ना कि हो क्या रहा है। और इसमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा, सीधा सीधा बाय में म्यू, म्यू ही फिक्स करो, एफ नॉट फोकल लेंथ और म्यू मिनिमम के बीच में रहने वाला है। अगर आपसे कोई पूछे कि आई अंडर रिलैक्स स्टेट में है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ ई, खत्म। और अगर आपसे कोई पूछे कि आई अंडर स्ट्रेन है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी एफ ई बाय में, तो दोनों फॉर्मूला एडजस्ट हो गए। देखो करवाने को वो जो बोल रही है कि 2f नोट कर लो, ठीक है, वो तरीका भी ठीक है समझने के लिए। तो फिर उसके बाद अगर म्यू मिनिमम होगा तो मतलब वो लेंस वहीं फिक्स हो जाएगा ना 2f नॉट पे, और फिर ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो हाँ। बात
सिंपली अगर समझना हो तो हाँ समझ सकते हो, अगर आपको उससे समझ में आ रहा है तो आप उससे समझ सकते हो। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि वैसे एक्चुअली में हम इसी लेंस को मूव करते हैं। जब आपने उसको करते हो ना मूव, आपने देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कुछ हो, आप उसको घुमाओगे, टेलीस्कोप पे भी क्या लगा होता है, ऐसे करके लगा होता है रेंच सा, आप उसको घुमाते हो तो ये इन्हीं की एडजस्टमेंट होती है, ये आगे पीछे होती है। एक चीज तो फिक्स रहेगी, दूसरा लेंस आगे पीछे होगा, और वो मैक्सिमम कहां तक जा सके, यहां तक, और मिनिमम कहां तक आ पाएगी, यू में, उससे इधर और इधर नहीं। इसीलिए उसकी वैल्यू कम ज्यादा हो जाती है, बस इतना ही हो सकता है। और जिनके बीच में डिस्टेंस काफी बड़ा है तो उसकी रेंज काफी ज्यादा होगी, और रेंज काफी ज्यादा होगी तो उसके बीच की लेंथ भी आपको बहुत, इसीलिए जो बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं उनकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, जो पहले अगर आप ओशियंस में जाते थे तो शिप्स पे थे, वो बड़े बड़े टेलीस्कोप यूज करते थे, वो ऐसे लंबे लंबे होते थे बहुत ज्यादा, उनमें फिर ऐसे कम कर लेते थे, ऐसे खोल लेते थे, ताकि उनके बीच का लेंथ बहुत बनाया उन्होंने, ताकि उन्हें क्या मिल सके, उन दोनों के बीच में रेंज मिल सके, मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज आ सके। क्योंकि मेरी रेंज जो है वो तो इस पे डिपेंड करती है ना, एफ पे और म्यू मिनिमम पे, एफ पे और यू। अब इनके बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो आपकी रेंज भी ज्यादा होगी। तो बात रेंज की आ जाती है। इसलिए वो बाइनोकुलर्स लेते हो आप, तो अगर वो छोटे हैं तो उनकी रेंज कम होगी, ट्यूब लेंथ बड़ी है तो रेंज ज्यादा होगी। तो एस्ट्रोनॉमिकल में एक ही फॉर्मूला है, दैट इज एफ नॉट बाई में यूई, यूई फिक्स कर लो, एफ नॉट तो वो देगा पक्का किसी भी हाल में। लेकिन हमें पता है ना कि जो इमेज होगी वो F नोट पे बनेगी, F नोट पे उससे बनेगी। आगे तो जा ही नहीं सकती वो ना, तो यहाँ पे आई जो रिलैक्स स्टेट में रहेगी, ट्रेन में तो जा ही नहीं सकती। मैडम ये एफ नॉट इसका है, एफ ई इसका है, तो मैं इसके भी हाथ पे बात कर रहा हूं, तू छोड़ यार इसको, ये ले हटा दे इसको, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये ले बस। मुझे एफ ई की जगह एफ नॉट लिखना, बाकी ये सेम है, एफ ई जो है वही एफ नॉट है, मतलब उधर से एफ नॉट लगा रहा हूं, और मेरी एक ही पोजीशन बैलेंस ही एफ ई एफ नॉट, यहां से काम होगी सारी की सारी, उसको हटा दे बस। तो यू मिनिमम का तो कोई काम ही नहीं है ना। क्यों नहीं है, आ तो सकता है और सुन, क्यों काम नहीं है, देखो अब सोच, देख मैं एक मिनट दे, अगले पेज पे लेते हैं उसको। देखो ध्यान से, मेरा सारा गेम किसका है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस में इमेज कहां से आ सकती है, एफ से लेके म्यू मिन तक, ये ले लिया मैंने म्यू मिन, यही था ना मेरा सिंपल। ये इमेज अपनी कहां बना सकता है, एफ नोट पे, तो अगर मैंने इसको यहां रखा तो मेरे लिए गड़बड़ है, क्योंकि इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि इसकी एफ से तो पीछे चलेगी। लेकिन मेरा ये फिक्स था ना कि एफ और म्यू मिन के बीच में रहना चाहिए, तो ठीक है मैं इसको एडजस्ट किया, आगे लेके आया, ये कंडीशन बनी। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां आ गया, एफ, आई अंडर रिलैक्स स्टेट, आई अंडर। अब अगर मैं इसको थोड़ा और आगे करूं तो इसको यहां तक ला सकता हूं, कहां तक, यू मिनिमम तक, इससे आगे नहीं ला सकता क्योंकि वो 25 के बाद बन जाएगी। तो मेरी पूरी की पूरी रेंज यहां से लेके यहां तक है, इसी को तो एडजस्ट कर रहा हूं मैं, ये तो फिक्स है। इसको या तो आप एफ तक कर लो, या आगे अगर ज्यादा शौक है तो यू मिन तक ले चलो, ये समझाने की कोशिश हो रही है। और ले देके फिर लास्ट में फॉर्मूला वाला क्या आ जाएगा, इसमें एम का फॉर्मूला एफ नॉट बाई में यू, एफ नोट इसका, यू ही आप फिक्स करो कि कहां पुट कर रहे हो, मिनिमम है या मैक्सिमम।
तो यहाँ से ये फिक्स हो जाएगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लगाइए, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिलते नहीं है इसके, बोर्ड वाले जो है वो लगा लो। बोर्ड में थोड़ा सा इनके डायग्राम्स आते हैं, ज्यादातर जो एमसीक्यू बनता है वो लार्ज अपर्चर शॉर्ट अपर्चर पे भी बन जाता है कि सर इसका लार्ज क्यों है, इसका शॉर्ट क्यों है, क्योंकि सर दूर से लेना तो अपर्चर लाइट ज्यादा आनी चाहिए। और सर फिर कंपाउंड वाले में छोटा क्यों ले लेते हो आप, जो स्टार्टिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटा। सर वहां पे क्योंकि ना माइक्रोस्कोपिक है और वहां पे लाइट बहुत ज्यादा एंगल्स पे आती है, तो हमें एक ही एंगल पे बनानी पड़ती है उन्हें। वो मार्जिनल रेज और पैरेक्सियल रेज आपने अगर पढ़ी हो स्टार्टिंग में जब हमने लेंस या मिरर करे थे, उसके अंदर बताते हैं कि फोकल लेंथ की हमेशा वैल्यू r/2 नहीं होती, चेंज हो जाती है ड्यू टू एंगल। कोसाइन का एक फैक्टर रहता है साथ में, कोसाइन वाला फैक्टर होता है, इसीलिए उसको हम छोटा लगते हैं। कंपाउंड में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस में यूज होता है मेनली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में। और एस्ट्रोनॉमिकल कहाँ यूज होता है मेनली, प्लैनेट्स वगैरह। और फॉर्मूला सिंपल सा है, F0/UE। सिंपल फॉर्मूले हैं। ले दे के सारी कहानी किस में आती है, सिंपल माइक्रोस्कोप में। अगर वो आपका म्यू ई फिक्स है, आप देख रहे हो म्यू ई हर जगह है, अगर आपका म्यू ई फिक्स है तो गेम सेट है। कंपाउंड में फॉर्मूला क्या बना था मैग्निफिकेशन का, V0/U0 इंटू D/UE। अब V0/U0 को क्या लिखा था मैंने, L/F0, L/में, और वो L क्या थी मेरे पास, ऑप्टिकल लेंथ। क्या थी, ऑप्टिकल लेंथ। जब तक उसने ये नहीं बताया हो कि ये आई अंडर स्ट्रेन है क्या है, वो डिस्टिंक्ट विजन वाला अलग चीज है। मतलब ये क्वेश्चन का भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, वो वाला डिस्टिंक्ट विजन अलग चीज है। वो बोलेगा कि आई अंडर स्ट्रेन है या आई अंडर रिलैक्सेशन स्टेट है। अगर नहीं बोल रहा तो आप क्या लोगे, रिलैक्स। क्या लेने वाले हो, रिलैक्स लोगे, ठीक है। समझ में आया, ले देखिए कहानी तो फिर वही अटकी हुई है, किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में। सबसे पहले क्या निकालते हैं वहां पे, अल्फा। सबसे पहले क्या निकालते हैं, अल्फा, फिर निकालते हैं बीटा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था बीटा/अल्फा, उसको सोल्व करके लिखा तो D/U, ठीक है ना। और U जो था वो U की रेंज आ रही थी, क्योंकि वहां पे U था तो मैंने U लिख लिया। और जब दो मेरे पास लेंस आए तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया और एक आईपीस, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। करेक्ट, समझ आया यहाँ तक। अब बस आपको क्वेश्चन आंसर्स लगाने हैं। क्वेश्चन आंसर्स लगा के मेन बात होती है कि डाटा निकालना, और ये जो भोजपुरी आप लोगों को लगती है कि ये भोजपुरी में लिख के दे देते हैं सर, उसको समझना। अगर आप उसको समझ लेते हो, भोजपुरी को लगा लेते हो, फॉर्मूले आपके रेडी है। इसमें जो लास्ट हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसमें बिल्कुल लास्ट में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा F0/UE, यूई करना है, F0 तो फिक्स है भाई। यूई की गेम खेली, और यूई की गेम तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से खेलनी आती है। वो समझ आया कैसे एडजस्टमेंट हो रही है उसकी, तो उसकी एडजस्टमेंट से गेम चलती है इनमें, क्योंकि जब दो लेंस होंगे तो एडजस्टमेंट्स होती है, ठीक है। तो अब आप इस पे क्वेश्चन आंसर्स लगा लीजिए और फिर जो भी क्वेश्चन होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।